जैसे कल की ही बात है, बरसात सुहावनी थी, मध्यम भी। मैं नन्हे पत्तों को सहला रही थी, भूमि पर गिरा फूल उठा रही थी और नन्ही जड़ें जो अभी मिट्टी संभालना सीख रही थीं, उनकी सराहना कर रही थी। कि अचानक आकाश से बड़ी बड़ी बूंदें गिरकर मेरे शरीर पर प्रहार करने लगीं। यद्यपि वर्षा मुझे प्रिय है, किंतु हर ऋतु के दो रूप होते हैं। एक कोमल रूप और एक कठोर रूप। समय के साथ वर्षा, शीत और ग्रीष्म अपने पूरे स्वभाव में आते हैं। अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है और विश्राम के लिए अधीर मन नहीं चाहिए, बल्कि निश्चिंत और शांत मन चाहिए। बरसात की बड़ी बूंदें फूलों पर गिरकर उन्हें आहत करती हैं। बगिया की वह मिट्टी फेंक से बहा ले जाती हैं जो नए पौधों को थामती है। ऐसे समय बस आवश्यकता है ठहर जाने की और वातावरण की सुंदरता को ठहर कर अवलोकन करने की। विश्वास कीजिए, यह एक ध्यान की तरह है। यह बात मन के भीतर उतार लेने की कोशिश करना चाहिए कि जो आपका है वह सदा आपका रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है उसे आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, संग्रह करो या छुपा के रखो, वह चला जाएगा। बरसात के बहते हुए पानी की तरह इस दौड़ती भागती दुनिया में बदलाव देखते हुए लगता है कि जीवन हमसे छुपकर भागा जा रहा है। ऐसे में थोड़ा रुककर सांस लेनी चाहिए और स्थिर होकर बैठ जाना चाहिए। कुछ यत्न मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, जिन्हें अपनाकर आप प्रसन्न रह सकते हैं, स्वयं को संतोष दे सकते हैं। बरसात के दिन घूमने की योजना स्वतः रद्द हो जाती है। सुबह का पहला सुख है, पहला आहार फल हो। दोपहर में द्वार बंद करके कंबल की ऊष्मा में कुछ क्षण विश्राम करना और बगिया में बरसती बूंदों का राग सुनना। आराम फिर आहार। इन दिनों आहार की सादगी भूख को तृप्त करती है और स्वास्थ्य निर्माण भी। कल्पना कीजिए कि आप एक शिविर में स्वाद, सुगंध और पोषण का संयोजन कर रहे हैं। शिविर जिसमें कोई द्वार नहीं, केवल फितान है। बाहर बरसात हो रही है, भीतर चौकी पर पत्ता है। पत्ते पर एक तरकारी जिसमें मात्र तेल, हल्दी और नमक है। स्वाद को खट्टापन देने के लिए टमाटर का गाढ़ा अर्क मिलाया है और साथ में है चूल्हे की आंच पर सिद्ध की गई रोटियां। शाम की चाय पीना एक सुंदर अभ्यास है।
इसका स्वागत करना चाहिए। चाय सामान्यतः दूध में चाय पत्ती और शक्कर उबालकर बनती है। ऐसे में चाय को नई सुगंध और गुणधर्म देना एक अनोखा अभ्यास हो सकता है। यह मिश्रण मैंने पहली बार देखा है। इसका डिब्बा खुलते ही एक सौंधी महक जैसे पूरे कक्ष में महक जाती है। यह मुझे अम्मा ने दिया। इसको बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने किसी मशीन का प्रयोग नहीं किया। इसे ओखली में कूटा गया है और इसमें जो मसाले मिले हैं वे हैं लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और भी कई मसाले। यदि आप इसमें अपने मन का तत्व जोड़ना चाहें तो कौन सा मसाला मिलाएंगे? मुझे लिखकर साझा करिएगा, मुझे प्रसन्नता होगी। यदि आप चाहें तो चाय के साथ मीठे समोसे भी खा सकते हैं, लेकिन यह आपकी चाय को फीका कर सकता है। इसीलिए यदि आप बिना शक्कर की चाय पीते हैं तो मीठे समोसे खाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह आपका अपना स्वाद है, इसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान में रहे कि जीवन सदा बड़ी उपलब्धि, पुरस्कार और प्रशस्ति पत्रों के ढेर नहीं है। जीवन प्रत्येक क्षण में है, सुंदर दृश्य और सामान्य दृश्य दोनों में। और फिर दिन के अंत में संगीत के अभ्यास के साथ रात्रि का शुभ आगमन। आपके जीवन में शांति बनी रहे।